हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSSB TGT SST। आज की वीडियो में हम 6th क्लास पॉलिटी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर विविधता व भेदभाव ये चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये मेरे सेल्फ नोट्स हैं जो मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स में बना रखे हैं। हमें रिवीजन के टाइम पे इतनी सारी एनसीईआरटीज़ को रिवाइज नहीं कर सकते, इसलिए नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके उनके बेस पे अपनी एनसीईआरटी से नोट्स बना रखे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो इसमें हम फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि संसार में 8 मुख्य धर्म हैं और भारत में उन सभी के अनुयायी रहते हैं और भारत में 16 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसार में कितने मुख्य धर्म हैं, तो हमारे 8 मुख्य धर्म हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वाग्रह। ये कॉन्सेप्ट है जो कि पूछा जा सकता है। ये वीडियोस सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इक्वली यूजफुल हैं, जैसे CTET, HTET, DSSB, KVS, NVS एंड अदर स्टेट टीचिंग एग्जाम्स। तो हमें एग्ज़ाम में फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों को पे अच्छी पकड़ बना के तब अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पूर्वाग्रह यानी कि प्रेजुडाइज। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो ये पूर्वाग्रह होता है। मोस्टली ये राय नकारात्मक होती है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी एक पूर्वाग्रह है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट समझा पूर्वाग्रह। अब नेक्स्ट है जो विकलांग हैं उनको आज के टाइम में उनको खास ज़रूरतों वाले बच्चे बोला जाता है, यानी कि जिनको हम दिव्यांग भी बोलते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो ये रूढ़िबद्ध धारणा होती है। बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है रूढ़िबद्ध धारणा। और जैसे एग्जाम्पल इसमें एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको वे स्कूल से एब्सेंट रहती हैं। इसका कारण धर्म नहीं बल्कि गरीबी है। ये एक रूढ़िबद्ध धारणा हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी कि मुस्लिम है वो बहुत कंजर्वेटिव हैं और वो अपनी लड़कियों को वो घर से बाहर नहीं पढ़ने के लिए भेजना चाहते। और इसके इसके पीछे का कारण उनका धर्म माना जाता था, लेकिन एक सर्वे में पाया गया कि और इस पे रिसर्च की गई तो ये रिजल्ट हमारे सामने आया कि इसका जो कारण है वो धर्म नहीं बल्कि मुस्लिम्स की गरीबी है। अगर उन जो अगर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है तो वो अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो, यानी कि ये हमारी प्रोग्रेस को रोकती है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। धर्म है वो विविधता का पहलू है। यह भेदभाव का कारण बन सकता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं व रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें विविधता और असमानता का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरीके से समझा था। तो जो धर्म है वो एक विविधता का पहलू है। फ्रेंड्स, आप लोगों को लग सकता है कि 6th क्लास की एनसीईआरटी स्कूल के बच्चों को पढ़नी चाहिए, लेकिन जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं स्पेशली जो DSSB और KVS है उसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और CTET HTET में भी। तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है और इसके जो साइड में बॉक्सेस दिए होते हैं या कोट्स दी होती हैं या जो डाटा दिया जाता है वो हमें, और जो कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स हैं वो हमें सभी अच्छे से तैयार करके ही हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी की वैल्यू को हमें नहीं भूलना चाहिए और इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो आर्थिक पृष्ठभूमि है
वो एक असमानता है। यानी कि देखो, अब विविधता और असमानता में डिफरेंस है। विविधता एक पॉजिटिव चीज़ है जो नेचुरल है, और लेकिन जो असमानता है वो ह्यूमन मेड है, और वो एक नकारात्मक चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है। और जैसे जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, यानी कि सबकी इकोनॉमिक कंडीशंस अलग अलग है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, तो ये एक असमानता का रूप है। इससे क्वेश्चन ये बन सकता है, जैसे हम असमानता और विविधता के बारे के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों व खास क्षेत्र के लोगों को विविधता व असमानता दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो जो आदिवासी लोग हैं और जो धार्मिक समूह हैं कुछ जो कि माइनॉरिटी में हैं, उनको अ, उनको ना डबल एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है। जो दलित हैं उनको हमारी गवर्नमेंट ने नाम दिया है एससी, यानी कि शेड्यूल कास्ट। और इस दलित शब्द का मीनिंग एनसीईआरटी में समझाया गया है, दबाया गया या कुचला गया, यानी कि जो शोषित है। और सामाजिक पूर्वाग्रहों व भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। अब हम जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर 1901 में 9 वर्ष की उम्र में उनके साथ एक भेदभाव की घटना हुई थी महाराष्ट्र में, कोरेगांव में। अ, कोरेगांव में उनके साथ भेदभाव की घटना हुई थी, और डॉक्टर अंबेडकर हैं वो वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। तो हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो डॉक्टर अंबेडकर वकील बनने कौन सी कंट्री में गए थे, तो वो गए थे इंग्लैंड। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना गया है। अब जो ये महार समुदाय है, ये कहाँ कौन से राज्य का है, ये है बम्बई का। विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना और समानता सुनिश्चित करने में बहुत इम्पोर्टेंट है, और लोकतंत्र में विविधता का सम्मान किया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारे सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम अपने थर्ड चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है सरकार क्या है, यानी कि गवर्नमेंट के बारे में। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जो एक आर के लक्ष्मण है, ये कार्टूनिस्ट हैं जो कि कार्टून्स बनाते हैं न्यूज़पेपर्स में, और ये कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग्य करने और पॉलिटिशियंस की गलतियों को ढूंढने के लिए करते हैं, आलोचना करने के लिए। यानी कि ये लोकतंत्र में प्रगति में सहायक होते हैं कार्टूनिस्ट। और जो सरकार नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार का काम है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। सरकार के तीन अंग हम जानते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, भारत पेट्रोलियम है और भारतीय रेल है, ये भी सरकार के अंग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो तेलंगाना है वो भारत का 29वां राज्य बना था, कब? 2 जून 2014 को। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग यूटीज में बांटा गया था। किसमें? जम्मू और कश्मीर एक, और सेकंड लद्दाख। कब? ये डेट पूछी जा सकती है, 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में गवर्नमेंट को अपने निर्णयों व उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है, सफाई देनी होती है। यानी कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है जनता के प्रति अपने कार्यों के लिए। लोकतंत्र का मूलभूत विचार है लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें, यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है डेमोक्रेसी में। वोटिंग राइट दिए बिना सभी वयस्कों को डेमो जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो है जो कि वयस्क मताधिकार देती है अपने नागरिकों को। अमेरिका में औरतों को वोटिंग राइट दिया गया था 1920 में। अब ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। अमेरिका में वोटिंग राइट दिया गया था 1920 में, और इंग्लैंड में वोटिंग राइट दिया गया था 1928 में। अब 1931 में गांधी जी की एक
पत्रिका है यंग इंडिया। अब ये पूछा जा सकता है कि उन्होंने यंग इंडिया पत्रिका कब लिखी थी? 1931 में गांधी जी ने। और ये गांधी जी की एक कोटेशन है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये कोटेशन है गांधी जी की यंग इंडिया नामक पत्रिका में, जो कि 1931 में लिखी गई। अब एक सफरेज है एक वर्ड, इसका मीनिंग होता है वोटिंग राइट। फ्रेंड्स, हमारा 3rd चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम आते हैं 4th चैप्टर पे, जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। अब जो साउथ अफ्रीका है वो कई प्रजातियों के लोग रहते हैं साउथ अफ्रीका में, जैसे श्वेत, अश्वेत, सांवला। सांवले में भारतीय आते हैं। जो साउथ अफ्रीका है उसके दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक क्षेत्र है जिसका नाम सोवेटो है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अश्वेत लोग रहते हैं। और जो दक्षिण अफ्रीका के जो श्वेत लोग हैं वो अफ्रीकांस भाषा बोलते हैं, और जो अश्वेत लोग हैं वो जूलू भाषा सीखना चाहते थे। फ्रेंड्स, हम ये चैप्टर अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे की वीडियोस पाने के लिए हम इस चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू।